हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एस.आर. कांतवा की जो सीरीज़ चल रही है अपनी, उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए तीसरी सीरीज़ लेके आए हैं। 79 क्वेश्चन तक अपना हो गया था। आज हम लोग शुरू करते हैं जो है 80 क्वेश्चन से ना, 80 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है, मैंगो सीड लूज दियर वेबिलिटी विद इन। इसमें पूछ रहा है जो मैंगो का सीड होता है वो अपनी वेबिलिटी कितने दिन में लूज़ कर देता है ना, वीक में दिया है। और पहला ऑप्शन आपका क्या है, 3 से 4 वीक। दूसरा ऑप्शन क्या है अपना, 4 से 5 वीक। तीसरा ऑप्शन क्या है, 7 से 8 वीक। चौथा ऑप्शन क्या है, 10 से 15 वीक। तो आप लोग जानते हैं ना, जो मैंगो का सीड होता है, सीड, ठीक है, उसकी जो वेबिलिटी होती है 1 मंथ होती है। कितनी, 1 मंथ होती है। तो 1 मंथ में आप लोग गेस करिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 4 से 5 वीक। ठीक। अच्छा, ये सीड कहाँ यूज होता है मैंगो का। मैंगो का सीड यूज़ करते हैं जब हम ग्राफ्टिंग करना होता है। तो करते क्या है, पहले बीजू पौधा हम क्या करते हैं, लगाते हैं। बाद में जब बीजू पौधा हमारा 8 से 9 महीने का हो जाता है, उसमें क्या करते हैं, अलग पौधे की टहनी ला के ग्राफ्ट कर देते हैं ना। उससे हमारा क्या होता है, नया पौधा तैयार हो जाता है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन और पूछता है, जो मैंगो का सीड होता है, इसमें प्रोटीन कंटेंट पूछता है कि मैंगो के सीड में प्रोटीन कंटेंट कितना होता है ना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इसमें होता है 9.2%, या कहें कि 9% दे देता है ना। 9% क्या होता है, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। बाकी वेबिलिटी जो होती है 4 से 5 वीक तक रहती है। इसके बाद क्या होता है, ये इनवेबल हो जाता है। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर इज़ सिचुएटेड इन। मतलब पूछ रहा है जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, कहाँ लोकेटेड है, कहाँ पर स्थित है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है इसमें, इटली। और दूसरा ऑप्शन क्या है अपना, ब्राज़ील। तीसरा है आपका इंडिया। और चौथा है आपका चाइना। ध्यान देना, इसमें ऑप्शन जो है सटीक ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर होता है बेल्जियम। क्या होता है, बेल्जियम। ठीक है। जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर है वो कहाँ है, बेल्जियम है। ठीक है। तो इसमें चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है। अगर बेल्जियम जहाँ रहेगा आप लोग लगा दीजिएगा। यहाँ नॉन ऑफ दीज होना चाहिए था, नॉन ऑफ दीज है नहीं। ठीक है। उसके बाद अपना इटली में क्या है, यहाँ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हमारा क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ IBPGR ना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट एंड जेनेटिक रिसोर्स। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट एंड जेनेटिक रिसोर्स हमारा कहाँ है, इटली में है। बाकी नेशनल अपना वाला जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट एंड जेनेटिक रिसोर्स कहाँ है अपना, न्यू दिल्ली में है। ठीक है। अच्छा, इंडिया में एकमात्र इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट कौन सा है अपना, इक्रीसैट। कौन सा है, इक्रीसैट। ये कहाँ है अपना, हैदराबाद में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1972 में। एकमात्र इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट इंडिया में कौन सा है, इक्रीसैट है। उसकी स्थापना 1972 में हुई थी और कहाँ स्थित है अपना, हैदराबाद में है। ठीक है। इसके अलावा जो हॉर्टिकल्चर का एक और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, AVR, क्या नाम है उसका, AVRDC, एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, ये कहाँ अपना, ताइवान में है। ये क्वेश्चन पूछता है, वेजिटेबल का एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट और कहाँ है, ताइवान में। ठीक। आगे बढ़ते अपने लोग। ये बहुत पुराना डाटा पूछ लिया है। पूछा है, विच कंट्री रैंक्ड हाईएस्ट इन वेजिटेबल प्रोडक्शन। और कौन सी ईयर में पूछा, इकोनॉमिक सर्वे 2004-05 में पूछा है ना। अच्छा, अभी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं, प्रोडक्शन में कौन सा आगे। मान लिया दे दिया आपको 2023-24, 2023-24। तब इसमें कौन सा आंसर सही होगा। पहला ऑप्शन आपका इंडिया, दूसरा है चाइना, तीसरा है USA और चौथा है USSR। तो अभी प्रोडक्शन में कौन सा आगे हो गया, चाइना। ठीक है। अभी जो 23 वाला जो डाटा था अपना, चाइना आगे था फ्रूट और वेजिटेबल दोनों में। इंडिया सेकंड प्लेस पे था ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ सिस्टेमिक पोमोलॉजी। सिस्टेमिक पोमोलॉजी के फादर कौन हैं। ऑप्शन इसमें दिया है, डी कैंडोल, मेंडल, डार्विन, नॉन ऑफ दीस। ठीक है। इसमें पूछा है सिस्टेमिक पोमोलॉजी। ठीक है।
तो सबसे पहले इस ऑप्शन में देखेंगे मेंडल ने क्या किया था, हेरिडिटी वगैरह दिए थे ना, ब्रीडिंग से रिलेटेड, ये तो होंगे नहीं। डार्विन क्या दिए थे, नेचुरल सिलेक्शन, क्या दिए थे, नेचुरल सिलेक्शन। तो इसमें होंगे कौन, हमारे डी कैंडोल। कौन है, सिस्टेमिक पोमोलॉजी के फादर कौन है अपने, डी कैंडोल। अच्छा, अगर हॉर्टिकल्चर का पूछेगा, इंडिया में हॉर्टिकल्चर के फादर कौन है, इसमें है मोरीगोडा, मोरीगोडा है, मोरीगोडा। हॉर्टिकल्चर के फादर कौन है, मोरीगोडा। इसके अलावा अगर आपको वेजिटेबल साइंस का पूछेगा, तो वेजिटेबल साइंस के फादर पूछेगा तो कौन है, एच वैली। कौन है, एच वैली। हॉर्टिकल्चर के फादर कौन है, एच वैली। बाकी सिस्टेमिक पोमोलॉजी के डी कैंडोल हो ही गए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर पूछता है गोल्डन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है ना, इसके फादर कौन है, के.एल. चड्ढा। कौन है, के.एल. चड्ढा, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना आप लोग कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड वाज इस्टेब्लिश इन ईयर। जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है वो कब बना था। पहला ऑप्शन क्या है अपना, पहला ऑप्शन दिया 1976 में, दूसरा ऑप्शन है 1984, तीसरा 1987 और चौथा 1990। तो कब बना था ये, आंसर क्या होगा इसमें, 1984 में। और पूछता है एनएचबी कहाँ पर है, कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है ना। क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जा चुका है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये पूछा है अपना एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि अपेडा, कैम इन एग्जिस्टेंस इन, यानी कि अपेडा कब बना था अपना ना, अपेडा कब जो है बना था। ऑप्शन क्या है इसमें, 1975 में, 1980 में, 1985 में और चौथा ऑप्शन है 1990 में, ठीक है। इसमें क्या है, इसका एग्जैक्ट जो आंसर होता है, अपेडा जो बना था अपना 13 फरवरी 1986 में अपना अपेडा का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। और इसका जो हेड क्वार्टर है, इसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, हेड क्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। लेकिन इसमें ऑप्शन हमें लगाना नियरेस्ट, चारों में से एक तो लगाना ही पड़ेगा, वैसे नॉन ऑफ दीज अगर होता तो हो जाता, तो नियरेस्ट हम लोग क्या लगा सकते हैं, 1985, ठीक है। अपेडा क्या करता है, अपेडा क्या करता है, बहुत से हमारे फ्रूट वेजिटेबल कुछ और ऐसे प्रोसेस प्रोडक्ट होते हैं अपने, उनके एक्सपोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती है ना, अपना ये चीज़ करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच फ्रूट इज़ नोन एज मिरेकल फ्रूट ऑफ चाइना। मिरेकल चमत्कारी फल, चाइना का चमत्कारी फल के नाम से किस फल को जानते हैं। ऑप्शन क्या, पहला है कीवी फ्रूट, दूसरा है मैंगो, तीसरा है लीची, चौथा है लोकाट, ठीक है। इसमें क्या आंसर हो जाएगा, देखो इसमें आंसर हो जाएगा अपना कीवी फ्रूट। क्या होता है अपना, कीवी फ्रूट। अच्छा, ये जो होता है ना, चाइना का नेशनल फ्रूट भी है, जैसे अपना नेशनल फ्रूट क्या है, मैंगो है, वैसे चाइना का नेशनल फ्रूट क्या होता है अपना, कीवी होता है ना। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा कीवी, ठीक है। अच्छा, इसका बॉटनिकल नेम पूछता है, तो इसका बॉटनिकल नेम होता है एक्टी इंडिका डिलीशियोसा। क्या होता है, एक्टी इंडिका डिलीशियोसा, इसका बॉटनिकल नेम होता है एक्टी इंडिका डिलीशियोसा। और इसकी जो फैमिली होती है, फैमिली होती है एक्टिनडिएसी, एक्टिनडिएसी, ठीक। तो इसकी फैमिली होती है एक्टिनडिएसी। अच्छा, अपनी इंडिया में पूछेगा इसका प्रोडक्शन कहाँ ज़्यादा होता है, एरिया प्रोडक्शन किस राज्य में होता है ज़्यादा, तो कौन सा होता है अपना, अरुणाचल प्रदेश। अगला 87 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ग्रेनुलेशन इज़ ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ, जो ग्रेनुलेशन की प्रॉब्लम आती है किसका जो होता है, विकार होता है ना, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किसका होता है। इसमें ऑप्शन क्या दिया है,
इसमें ऑप्शन का आपका दिया है सपोटा, क्या दिया है इसमें दिया है ऑप्शन सपोटा, सिट्रस, मैंगो, गुआवा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि ग्रेनुलेशन किसका जो होता है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो किसका होता है ये अपना होता है सिट्रस का। किसका होता है सिट्रस का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। अच्छा, ये होता किससे है? पहली बात है, जब कॉपर की कमी हो जाए तभी हो सकता है, कॉपर की कमी होती है तभी होता है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, जब टेम्परेचर वगैरह ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर वगैरह ज़्यादा हो जाता है तब भी ये होता है, या रिलेटिव ह्यूमिडिटी वगैरह कभी कभी ज़्यादा हो जाए तब होता है। तो अगर न्यूट्रिएंट पूछेगा तो आप लोग लगा देना कॉपर, नहीं तो टेम्परेचर जब हाई हो जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब हाई हो जाती है तब ये डिसऑर्डर हमारे सिट्रस में दिखता है। अगला क्वेश्चन अपना है 88 नंबर का। क्या पूछ रहा है इसमें पूछ रहा है पाइनएप्पल इज़ हाईली सूटेड फॉर। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि पाइनएप्पल किस क्लाइमेट में, किस जलवायु में सबसे अच्छा ग्रोथ करता है। जैसे पहला ऑप्शन है ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, दूसरा ऑप्शन है एरिड क्लाइमेट या एरिड रीजन, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन इसमें दिया होगा, इधर दिया होगा, आपको बताते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया है टेम्परेट रीजन और चौथा है नॉन ऑफ दीज। इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसमें जो सटीक आंसर होगा, जो पाइनएप्पल होता है अपना, वो सबसे अच्छा जो ग्रोथ करता है ट्रॉपिकल और ह्यूमिड रीजन में ना, जहाँ पर टेम्परेचर क्या हो, टेम्परेचर हाई हो और रेनफॉल भी क्या हो, हाई हो ना, वहाँ अपना जो होता है पाइनएप्पल अच्छा ग्रोथ करता है ना। पाइनएप्पल का बॉटनिकल नेम क्या होता है, इनोना केमिकोसा होता है ना, और फैमिली क्या होता है ब्रोमेलिएसी, और इसमें पाया था ब्रोमोलिन, ये ध्यान देना, ब्रोमोलिन नाम का एक केमिकल पाया जाता है ना। ये क्वेश्चन कई जगह पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन अपना 89 नंबर का। क्या पूछ रहा है अपना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट बिलोंग टू द फैमिली एनाकॉर्डिएसी। निम्न में से कौन सी ऐसी फ्रूट क्रॉप है जो एनाकॉर्डिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। ऑप्शन है आंवला, लीची, कैजूनट, वालनट ना। तो आप लोग को ये देखना है, तो हम एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन सा नहीं हो सकता है, फिर ये देखें कौन सा हो सकता है। जैसे आंवला किस फैमिली का होता है यूफोरबिएसी, ये तो होगा नहीं। लीची किस फैमिली का होता है स्पेंडिएसी, ठीक है, यानी कि ये भी नहीं होगा, ठीक। और वालनट किसका होता है जंगलेसी या जंगलीडिएसी बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, जंगलीडिएसी वालनट को बोलते हैं, यानी कि वालनट भी नहीं होगा। अपना आंसर क्या सही हो जाएगा, कैजू नट। कैजू नट जो होता है एनाकॉर्डिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके अलावा अपना मैंगो तो करता ही है, मैंगो जो होता है यहीं से ही बिलोंग करता है ना, एनाकॉर्डिएसी फैमिली से, ठीक है। अच्छा, वालनट से कुछ क्वेश्चन और हम बताएंगे। पहले वालनट में क्या अधिक पाया जाता है ना, तो वालनट पाया जाता है फैट। फैट इसमें फ्रूट में पूछेंगे तो फ्रूट में सबसे ज़्यादा फैट वालनट में पाया जाता है, और प्रोटीन हमारा कैजू नट में। अगला अपना क्वेश्चन आ गया, क्या पूछ रहा है कि स्किफिंग इज ए प्रैक्टिसेस इन विच प्लांटेशन क्रॉप। जो स्किफिंग करते हैं वो जो होता है किस प्लांटेशन क्रॉप का ये प्रैक्टिसेस है। ऑप्शन है रबर, कॉफ़ी, टी और कैजू नट, ठीक है। इसमें आपका आंसर क्या होगा, रबर में तो रबर से रिलेटेड कुछ है नहीं, कैजू नट से तो होता नहीं, ठीक है। कॉफ़ी और टी में आपको होना चाहिए कन्फ्यूजन। तो होता क्या है, प्रूनिंग का एक टाइप होता है, एक लाइट प्रूनिंग करते हैं इसमें। एक हमारी प्लांटेशन क्रॉप है उसमें लाइट प्रूनिंग करते हैं। कैसी प्रूनिंग, लाइट प्रूनिंग करते हैं, और वो होता है अपना टी, यानी कि जो स्किपिंग प्रैक्टिसेस है अपना टी से रिलेटेड है ना, इससे है टी से रिलेटेड, एक प्रूनिंग का टाइप होता है, समझ लो। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, इसमें पूछ रहा है डी लीफ इज़ ए बेस्ट इंडिकेटर ऑफ न्यूट्रिएंट स्टेटस, ठीक है। क्या पूछ रहा है, डी लीफ इज ए बेस्ट इंडिकेटर ऑफ न्यूट्रिएंट स्टेटस, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपका पूछ रहा है पाइनएप्पल, एप्पल,
बनाना, बेर। तो ध्यान देना आप लोग जो है, डी लीफ पूछ रहा है पहली बात तो एक होता है, और इंडिकेटर ऑफ न्यूट्रिएंट पूछ रहा है, एक होता है इंडिसेस ऑफ हार्वेस्टिंग। उन्होंने कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो डी लीफ जो होता है न्यूट्रिएंट इंडिकेटर या इंडिकेटर किसका होता है ना, यानी कि इस पर आपको न्यूट्रिएंट देना पड़ेगा। इसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा, पाइनएप्पल। पाइनएप्पल जो होता है इसमें न्यूट्रिएंट का इंडिकेटर जो होता है डी लीफ स्टेज होता है ना, इस पे जो होता है इसमें जो है न्यूट्रिएंट को देते हैं। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और होता है कि हार्वेस्टिंग इंडिसेस क्या होता है ना, इसी से पूछता है, इसे कंफ्यूज मत करना है, यहाँ न्यूट्रिएंट का इंडिकेटर पूछ रहा है। ऐसे हार्वेस्टिंग का इंडिसेस पूछता है कि कौन सी ऐसी स्टेज होती है, एक सिम्टम होता है जिस पे हम हार्वेस्ट करते हैं। तो पाइनएप्पल क्या क्या होता है, फ्लैटनिंग ऑफ आई, जो उसमें आई होती है फ्लैट हो जाती हैं। और जो एप्पल होता है टी लीफ होता है, लीफ कैसी हो जाए, टी के आकार की हो जाए। और बनाना में क्या होती है, फिंगर फिलिंग होती है, इसे बोलते हैं एंगुलरिटी, ठीक है। बाकी बेर में क्या होता है, स्मेल या एरोमा, ठीक। अगला अपना 92 नंबर का क्वेश्चन है, पूछ रहा है मोस्ट हैवली प्रूनेड फ्रूट प्लांट इज, किसमें हाई प्रूनिंग करते हैं, इसमें प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया है आपको, पहला ऑप्शन है बेर, दूसरा ऑप्शन है लोकॉट, तीसरा है मैंगो, चौथा है गुआवा। तो आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे सबसे ज़्यादा प्रूनिंग किसमें आवश्यकता होती है, बेर में, ठीक है। और बेर में प्रूनिंग कब करते हैं, मई में करते हैं ना, या मई जून देता है, ठीक है। तो मई में इसकी प्रूनिंग करते हैं, ठीक। ये हमारा हैवली प्रून्ड क्रॉप है। अगला है 93 नंबर का क्वेश्चन, पूछ रहा है फ्रूट विच स्टार्ट बेयरिंग इन 1 ईयर ऑफ प्लांटिंग, कौन सा ऐसा फ्रूट होता है जो प्लांटिंग के 1 साल के अंदर में क्या करता है, अपना फ्रूटिंग देना शुरू कर देता है ना। इसमें ऑप्शन क्या दिया है अपना, पहला ऑप्शन है पाइनएप्पल, दूसरा है पपाया, तीसरा है बनाना, चौथा है स्ट्रॉबेरी, ठीक है। वैसे देखा जाए तो इसमें फ्रूटिंग की बात करते हैं तो फ्रूट बनना शुरू कहाँ हो जाता है, पपाया में भी 1 साल के आसपास बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। बनाना में भी शुरू हो जाता है, ठीक है। स्ट्रॉबेरी में भी शुरू हो सकता है। इसमें ऑल ऑफ दीज अगर लगेगा तो ठीक है, ऑल ऑफ दीज आंसर यहाँ होना चाहिए, ठीक है। ऑल ऑफ दीज है नहीं, लेकिन ऑल ऑफ दीज होगा तभी लगाना पड़ेगा। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन अपना, फ्रूट ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन कैन बी क्लासीफाइड एज, जो रेस्पिरेशन के बेस पे फ्रूट को क्लासीफाइड करते हैं, कितने ग्रुप में क्लासीफाइड करते हैं ना। इसमें पहला आपका क्या है, पार्थेनोकार्पिक ग्रुप में नहीं, क्लाइमेटिक एंड नॉन क्लाइमेटिक ग्रुप में, या सिर्फ नॉन क्लाइमेटिक ग्रुप में, या नॉन ऑफ दीज। तो रिस्पिरेशन के बेस पे जो फ्रूट को क्लासीफाइड करते हैं 2 ग्रुप में करते हैं, कौन सा होता है अपना, क्लाइमेटिक फ्रूट और नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट, ठीक है। क्लाइमेटिक फ्रूट और नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट। अच्छा, क्लाइमेटिक फ्रूट क्या होता है, इसको तोड़ने के बाद भी रिस्पिरेशन रेट और CO2 कंसनट्रेशन, इथिलीन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, उसे हमारा बोलते हैं क्लाइमेटिक फ्रूट। या सिंपली जानो अगर हम उसे हम अनराइप तोड़ लें, बाद में वो पक जाए ना, उसे हमारा बोलते हैं क्लाइमेटिक फ्रूट ना। एक होता है नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, तोड़ने के बाद इसमें रिस्पिरेशन रेट, CO2 इथिलीन का प्रोडक्शन ना बढ़े या घट जाए, उसे हमारा बोलते हैं नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट। या सिंपल जानो अगर आप कच्चा तोड़ लोगे तो बाद में पकता नहीं, पकने के बाद ही तोड़ते हैं, उसे हमारा बोलते हैं नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट। जैसे आपका होता है ग्रेप, लीची, ठीक है, ये सब अपने आते हैं, जामुन, ठीक है, ये हमारे आते हैं नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट में। अगला क्वेश्चन क्या है, डिजीज फ्री प्लांट इन माइक्रो प्रोपोगेशन कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू, ठीक है। जो माइक्रो प्रोपोगेशन करते हैं, कौन से माइक्रो प्रोपोगेशन मेथड से जो प्लांटिंग करते हैं ना, पौधा तैयार करते हैं, उसे डिजीज़ फ्री प्लांट मिलता है। ऑप्शन अपना एंथर कल्चर, माइक्रो प्रोपोगेशन, मेरिस्टेम कल्चर और एम्ब्रियो रेस्क्यूज। आपको इसमें आंसर बताना है, ठीक है। तो डिजीज़ फ्री ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जगह कुछ क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। तो डिजीज़ फ्री जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं अपना होता है मेरिस्टेम कल्चर से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। किससे, मेरिस्टेम कल्चर से। इससे क्या करते हैं, इसमें जिस प्लांट का हमें
जिस प्लांट से हमें प्लांट प्रोड्यूस करना है, ठीक है, ये बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड होता है ना माइक्रो प्रोपोगेशन का। तो उसका मेरिस्टेम लेते हैं, उसको मीडिया में रखते हैं, बाद में जब उसमें ग्रोथ हो जाए रूट और शूट का, बाद में पौधा तैयार हो जाता है, उसे हम लगाते हैं, ठीक है। और मीडिया में कौन कौन सा हार्मोन यूज़ करते हैं पूछता है, उसमें क्या होता है अपना ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हार्मोन यूज़ करते हैं, ठीक है, ये जानते रहना, ठीक। अगला क्वेश्चन पूछा 96 नंबर का, ये क्या है, फ्रूट थिनिंग ग्रोथ रेगुलेटर इस, कौन सा ऐसा ग्रोथ रेगुलेटर है जो फ्रूट थिनिंग का काम करता है, ठीक है। अच्छा ध्यान देना, चाहे फ्रूट थिनिंग पूछे, ठीक है, चाहे फ्रूट ड्रॉप को रोकने वाला पूछे, तो उसमें कौन सा लगेगा आपका। 4 ऑप्शन दिए, NAA, IAA, CK यानी साइटोकाइनिन, और चौथा होता है जिब्रेलिक एसिड। इसमें क्या लगेगा आपका NAA, नेप्थलिक एसिटिक एसिड ना। ये क्या करता है, फ्रूट थिनर होता है, ज़्यादा फ्रूट हो जाएगा, ज़्यादा कंसनट्रेशन में देखते हैं फ्रूट की थिनिंग कर देता है। जैसे कई किसी फ्रूट में होते हैं ज़्यादा फ्रूट हो जाता है ना, तो टहनियाँ टूटने का डर रहता है ना, उसमें फ्रूट थिनिंग करते हैं, यानी ऐसे कंसनट्रेशन जब ज़्यादा यूज करते हैं। और जब कंसनट्रेशन कम यूज करते हैं तो क्या करता है, फ्रूट ड्रॉप को रोकता है, ध्यान देना ये, ठीक है। अच्छा IA भी क्या करता है, IAA भी हमारा जो होता है ये फ्रूट ड्रॉप को रोकने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा जिब्रेलिक एसिड का मेन काम क्या होता है, ये क्या करता है कि साइज़ वगैरह को बढ़ा देता है जिब्रेलिक एसिड, ठीक है। बाकी हमारा जो ग्रेप वगैरह होता है इसमें सीडलेस बनाने के लिए जिब्रेलिक एसिड का यूज़ होता है ना, किसमें, ग्रेप में पूछता है, ठीक है। और साइटोकाइनिन क्या है, सेनेसेंस वगैरह को रोकता है साइटोकाइनिन, सेल डिवीजन में मदद करता है। अगला क्वेश्चन अपना है 97 नंबर का क्वेश्चन है ना, पूछ रहा है कि आयरन डिफिशियंसी इन प्लांट इज करेक्टराइज्ड बाय, ऑप्शन क्या दिया है, मोटलिंग ऑफ लीफ, पहला ऑप्शन है मोटलिंग ऑफ लीफ, दूसरा येलोइंग ऑफ न्यू लीफ, और तीसरा ऑप्शन है इंटरवेनल क्लोरोसिस ऑफ ओल्ड लीफ, और चौथा ऑप्शन है लिटिल लीफ, ठीक है। देखो जो मोटलिंग ऑफ लीफ वगैरह होती है कॉपर से होती है, ठीक है, कॉपर हो गया, क्लोरीन वगैरह इनसे होती है, मोलिब्डेनम से भी मोटल लीफ हो सकता है, ठीक है, यानी कि ये तो अपना होगा नहीं, ठीक है। और लिटिल लीफ किससे होता है, मोस्टली जो होता है जिंक से होता है, कॉपर से होता है, ये भी नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन क्या है, इंटरवेनल क्लोरोसिस ऑफ ओल्ड लीफ। अब देखो इंटरवेनल क्लोरोसिस ऑफ ओल्ड लीफ अगर पूछे तो हो जाता है अपना मैग्नीशियम, क्या हो जाता है, मैग्नीशियम, ठीक है। तो अपना ऑप्शन क्या बचता है, येलोइंग ऑफ न्यू लीफ, ठीक है, यानी कि क्लोरोसिस हो जाता है न्यू लीफ पे। अगर इसका सटीक आंसर बोले तो बोलता है कि इंटरवेनल क्लोरोसिस ऑफ न्यू लीफ, इसका हमारा मेन सिम्टम होता है आयरन का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, येलोइंग ऑफ न्यू लीफ, ठीक है। आगे बढ़ें, अगला अपना पूछ रहा है कि 98 नंबर का ना, ये पूछ रहा है बेस्ट रूट स्टॉक फॉर सिट्रस इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में सिट्रस का बेस्ट रूट स्टॉक कौन सा होता है। इसमें ऑप्शन दिया है सिट्रेंस, ठीक है, क्लियोपेटेरा मैंडारिन, तीसरा रंगपुर लाइम, चौथा नॉन ऑफ दिस, नेम ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस होता है ना, नॉन ऑफ दिस। तो साउथ इंडिया का सबसे बेस्ट सिट्रस का रूट स्टॉक कौन सा होता है अपना, रंगपुर लाइम आता है, रंगपुर लाइम सबसे ज़्यादा यूज होता है। अच्छा रंगपुर लाइम किस कैटेगरी में आता है, ये हमारा आता है स्वीट ऑरेंज की कैटेगरी में, किसमें, स्वीट ऑरेंज, जिसका नाम होता है सिट्रस साइनेंसिस। और जो मैंडारिन किस में आता है हमारा, ये मैंडारिन हमारा इसका मैंडारिन क्या नाम होता है, इसका नाम होता है सिट्रस रेटिकुलाटा, क्या होता है, सिट्रस रेटिकुलाटा, ठीक है। ये मैंडारिन हो गया अपना। अगला बढ़ते हैं, 99 क्वेश्चन पूछ रहा है लीफ स्कॉर्चिंग इन मैंगो इज़ ड्यू टू, जो मैंगो में लीफ स्कॉर्चिंग होती है किसकी वजह से होती है ना। इसमें पहला ऑप्शन है क्लोराइड की टॉक्सिसिटी से, या क्लोराइड की डिफिशियंसी से, क्या नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है, चौथा ऑप्शन है फास्फोरस की डिफिशियंसी। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, इसका होता है क्लोराइड की टॉक्सिसिटी। तो मैंगो में जो लीफ स्कॉर्चिंग होती है क्लोराइड की टॉक्सिसिटी से होता है ना, ये ध्यान देना, ठीक। अच्छा
मैंगो में एक और रोग होता है, उसको बोलते हैं ब्लैक टिफ या कोयली रोग बोलते हैं। वो किससे होता है? वो जो होता है, जो CO निकलते हैं, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या बोरोन की कमी से होता है ना, ध्यान देना यहाँ। लेकिन यहाँ पूछ रहा है लीफ स्कॉर्चिंग, वो होता है अपना क्लोराइड की टॉक्सिसिटी से, क्लोराइड की अधिकता से ना। 100 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है कि प्रोटेंडी इज़ ए प्रॉब्लम इन, ठीक है, या प्रोटेंडी कंडीशन किसमें पाई जाती है ना। ऑप्शन क्या है? बनाना, वालनट, पपाया, ग्रेप, ठीक है। अच्छा, प्रोटेंडी का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो हमारा फ्लावर होता है, मेल फीमेल पार्ट दोनों होता है ना, जब मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाए, जब मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाए किससे? फीमेल पार्ट से, तो उसे बोलते हैं प्रोटेंडी कंडीशन। और ये अगर एग्रोनॉमिक क्रॉप में पूछे तो किस में पाई जाती है प्रोटेंडी कंडीशन? ये हमारा पाया जाता है मेज में और सोरगम में। किस में? मेज और सोरगम में। और इसी तरह एक कंडीशन और होती है प्रोटोगाइनी। क्या होती है? प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी में क्या होता है? इसमें जो फीमेल पार्ट जो होता है पहले मैच्योर हो जाए, मेल पार्ट की अपेक्षा से बोलते हैं प्रोटोगाइनी कंडीशन। और ये हमारा पाया जाता है बाजरा में, पर्ली मिलेट में ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा क्या है? यहाँ प्रोटेंडी कंडीशन पूछा है हमारे फ्रूट क्रॉप में ना, बनाना, वालनट, पपाया, ग्रेप। तो किसमें पाया जाता है? हमारा वालनट में ना, ये कंडीशन पाई जाती है वालनट में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 101 वाला क्वेश्चन है कि पाइनएप्पल बिलोंग टू द फैमिली। इसमें क्या पूछ रहा है? पाइनएप्पल की फैमिली क्या है ना। इसमें क्या देखते हैं? पहला ऑप्शन दिया है जंगली डिएसी, दूसरा ऑप्शन है पाल्मी, और तीसरा ऑप्शन है एनाकार्डिएसी, चौथा ऑप्शन है ब्रोमिलिएसी। हम पहले बता भी चुके हैं पीछे ना। जंगली डिएसी किसका होता है? हमारा वालनट का होता है, पीछे बता चुके हैं, वालनट का होता है जंगली डिएसी। और पाल्मी किसका होता है? पाम वगैरह का होता है, ठीक है, ऑयल पाम का। और एनाकार्डिएसी हमारा होता है मैंगो का और कैजू नट का। तो बच्चा क्या हमारा? ब्रोमिलिएसी। तो पाइनएप्पल की फैमिली होती है ब्रोमिलिएसी। और इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? आप लोग पहले बता भी चुके हैं, आप लोग वहाँ फिर से टाइप करो, देखते हैं आप लोग पढ़ते हुए कि नहीं, ठीक है। अच्छा, ब्रोमिलिएसी से एक और आता है कि इसी से रिलेटेड इसमें केमिकल पाया था ब्रोमोलिन, अभी पीछे भी बता चुके हैं। तो क्या पाया था? ब्रोमोलिन पाइनएप्पल में। अगला क्वेश्चन 102 नंबर क्या है? मोस्ट एसिडिक सिट्रस फ्रूट बिलोंग टू। जो सिट्रस मोस्ट एसिडिक वाले होते हैं किस स्पीसीज में आते हैं, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला सिट्रस मेगा लेक्सिकार्पा, दूसरा है सिट्रस जाम्बिरी, चौथा ऑप्शन है सिट्रस मिडुरेंसिस, और चौथा ऑप्शन है सिट्रस पेनिवेस्कुलाटा। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो मोस्ट सिट्रस वाले होते हैं, एसिडिक कंडीशन वाले हमारे होते हैं मेगा लेक्सिकार्पस, ये ध्यान देना। सिट्रस मेगा लेक्सिकार्पस स्पीसीज में आते हैं, ठीक। अगला 103 नंबर है विच केमिकल एक्ट एज ए एड फॉर मैकेनिकल हार्वेस्टिंग। कौन सा ऐसा केमिकल जो होता है, ठीक है, वो मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लिए यूज हो सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट लगा लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया ABA, जिब्रेलिक एसिड, इथेफॉन और IAA। तो क्या करता है? देखो, जब भी बात आए कि फ्रूट ड्रॉप की, मतलब फ्रूट ड्रॉप कौन करवाता है, ठीक है, एज जल्दी बढ़वा कौन देता है, फ्लावर ड्रॉप कौन करवाता है, ठीक है, स्टोमेटा को क्लोज कौन करवाता है, ठीक है, या मैच्योरिटी कौन जल्दी लाता है, या हार्वेस्टिंग के लिए कौन सा यूज़ होता है, तो क्या लगाओगे आप लोग? ABA। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा होता है अपने में, ठीक है, और पॉजिटिव इम्पैक्ट जो होता है कम होता है। तो एब्सिसिक एसिड जो होता है अपना, वो होता है मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ होता है ना। और एब्सिसिक एसिड का प्रिकर्सर क्या होता है? बोलाजेंथिन। और जिब्रेलिक एसिड क्या होता है? काउरीन। बताएंगे हम बाद में क्या होता है जिब्रेलिक एसिड का, क्या होता है? काउरीन, ठीक है। अगला देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट जो होता है इसमें से करेक्ट नहीं, यानी गलत है। गलत जो होता है स्टेटमेंट पूछ रहा है ना, हम लोग पढ़ के देखते हैं क्या होता है, कौन सा गलत स्टेटमेंट है इसमें। पहला, मेलनेस इन फ्रूट कैन बी इंड्यूस्ड
बाय द एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, क्या ये सही है? क्या दूसरा, फीमेलनेस इन फ्रूट कैन बी इंड्यूस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ मैलिक हाइड्राजाइड। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन क्या है, द रूट फॉर्मेशन इन कटिंग कैन बी इंक्रीज बाय द एप्लीकेशन ऑफ ABA। ठीक है, और चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है अपना, चौथा ऑप्शन बोल रहा है अपना कि कैल्शियम कार्बाइड केमिकल इज़ नॉट यूज फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग। ठीक है, तो गलत पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा, ध्यान दो आप लोग, इसमें गलत कौन सा हो जाएगा। तो देखो ध्यान दो, मेलनेस के लिए जिब्रेलिक एसिड जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है ना, यानी ये तो सही है, ये तो गलत है नहीं, ये तो सही हो गया। फिर पूछ रहा है फीमेलनेस इन फ्रूट कैन बी इंड्यूस बाय द एप्लीकेशन ऑफ मैलिक हाइड्राजाइड। हाँ बिल्कुल सही होता है, मैलिक हाइड्राजाइड और इथिलीन दोनों यूज होता है, मैलिक हाइड्राजाइड और इथिलीन दोनों जो होता है हमारा जो होता है फीमेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और चौथा क्या है, रूट फॉर्मेशन के लिए IB। हाँ बिल्कुल, इंडोल ब्यूटारिक एसिड जो जब हम कटिंग करते हैं ना, जब हम इसे कट करते हैं पौधे को ला के लगाते हैं, ठीक है, मीडिया में, तो यहाँ जो रूट निकलता है उसके लिए कौन सा ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। ये भी सही है। तो फिर पूछ रहा है चौथा ऑप्शन, कैल्शियम कार्बोनाइड केमिकल जो कैल्शियम कार्बाइड होता है पूछा नॉट यूज फॉर आर्टिफिशियल टाइपनिंग। नहीं, ये यूज होता है। ठीक है, अभी बैन हो गया है ना ये कैल्शियम कार्बाइड, उसकी जगह पे हमारा क्या यूज रहा है, हमारा यूज रहा है इथिलीन। ठीक है, इथेनॉल यूज हो रहा है। ठीक है, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि गलत स्टेटमेंट पूछा था, तो हमारा ये गलत स्टेटमेंट यही है। अगला देखते हैं हम लोग, व्हिच फ्रूट फॉलो डबल सिग्मोइड कर्व। ठीक है, निम्न में से कौन सा फ्रूट जो होता है ग्रोथ का एक वो होता है ना शेप, उसे बोलते हैं सिग्मोइड और डबल सिग्मोइड कर्व ना। तो कौन सा ऐसा फ्रूट जो होता है डबल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व शो करता है ना, उसमें ऑप्शन दिया है मैंगो, दूसरा ऑप्शन है आपका फिग, तीसरा ऑप्शन है पियर, चौथा ऑप्शन है बेर। ठीक है, तो ग्रोथ जो होता है अपना ऐसे सिंपली क्या होता है, सिग्मोइड होता है इसे ना, सिंपली क्या होता है, सिग्मोइड होता है। ठीक है, इसमें पाँच स्टेज होते हैं, लैग फेज, लॉग फेज, ठीक है, कांस्टेंट वाले सेपरेटिव फेज बोलते हैं, ठीक है, डिक्रीजिंग फेज होता है, ऐसे करके हमारे फेजेज होते हैं, उसे बोलते हैं सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व। लेकिन इसमें पूछा डबल सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व किस में होता है। ठीक है, कौन सा शो करता है, इसमें कौन सा हो जाएगा अपना फिग। फिग जो होता है डबल सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व शो करता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है आगे आने वाले समय में। अगला अपना है क्या है, ए डॉर्फ रूट स्टॉक ऑफ एप्पल। इनमें में से कौन सा जो होता है एप्पल का डॉर्फ रूट स्टॉक होता है ना, ये बताओ आप लोग। इसमें ऑप्शन दिया है M25, M13, M12, M9, इसमें ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन देखो आप लोग। और पूछा क्या है, डॉर्फ रूट स्टॉक पूछा। ठीक है, इसमें दो चीज़ होता है, एक होता है अल्ट्रा डॉर्फ, ये होता है हमारा डॉर्फ। ठीक है, अल्ट्रा डॉर्फ और डॉर्फ। ठीक है, अगर अल्ट्रा डॉर्फ पूछेगा तो होता है M27, अगर डॉर्फ पूछेगा तो M9। ठीक, इसमें क्या पूछा हमारा, डॉर्फ पूछा, तो आंसर क्या हो जाएगा M9। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यही पूछ लिया है, इसी से रिलेटेड, रूट स्टॉक से रिलेटेड ना, 107 नंबर का, कि ये डॉर्फ रूट स्टॉक ऑफ पियर, जो हमारा नाशपाती होता है उसका डॉर्फ रूट स्टॉक कौन सा होता है, कोइनिक बी, ठीक है, सॉरी कोइनिस बी, कोइनिस ए, कैंथ और कोइनिस सी। ठीक है, इसका भी पूछा जाता है ना। इसमें आंसर क्या हो जाएगा अपना, जो हमारा पियर होता है उसका डॉर्फ रूट स्टॉक क्या होता है, कोइनिस सी, ये ज़्यादा यूज होता है ना एज ए डॉर्फ रूट स्टॉक। अब रूट स्टॉक बताने की ज़रूरत है आप लोग को, जो हमारा ग्राफ्टिंग करते हैं नीचे जो यूज होता है हमारा नीचे वाला मटेरियल, नीचे वाला प्लांट पार्ट ना, ठीक, उसे हमारा बोलते हैं रूट स्टॉक। ठीक है, 108 नंबर क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांसजेनिक फ्रूट प्लांट इज प्रोड्यूस इन विच फ्रूट। ट्रांसजेनिक फ्रूट जो होता है सबसे पहले जो फ्रूट में ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा था ना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोग को। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या है आपको दिया, एप्पल, मैंगो, पियर और वालनट। ठीक है, अच्छा अगर ओवरऑल पूछेगा तो अपना होता है पहला ट्रांसजेनिक क्रॉप जो होता है अपना टोबैको था, कौन था, टोबैको था। लेकिन अगर आपका फ्रूट में पूछेगा तो कौन था अपना, पियर था। क्या था, पहला ट्रांसजेनिक फ्रूट कौन था, पियर था।
अच्छा, अभी ट्रांसजेनिक में कौन सी क्रॉप का कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हो रहा है अपना? सोयाबीन का। क्वेश्चन पूछता है सबसे ज़्यादा कौन सी ट्रांसजेनिक क्रॉप है जिसका कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा हो रहा है वर्ल्ड में? तो सोयाबीन का हो रहा है। और पूछता है कि कौन सी ट्रांसजेनिक क्रॉप इंडिया में अभी सिर्फ परमिटेड है? एक ही ट्रांसजेनिक अपनी क्रॉप है, कौन सी है कॉटन। बीटी कॉटन परमिटेड है ना अपने यहाँ, सिर्फ और सिर्फ बीटी कॉटन परमिटेड है। बाकी वर्ल्ड में क्या है सबसे ज़्यादा यूज हो जाता है? सोयाबीन। सेकंड नंबर पर ना मेज होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? कॉटन। वर्ल्ड में कॉटन थर्ड नंबर पे है, ठीक है। लेकिन इंडिया में कॉटन जो होता है एक ही, और फर्स्ट नंबर पे ट्रांसजेनिक ही यूज हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ लिया है 109 नंबर का, बोटनिकली लोकाट फ्रूट, ठीक है, इज ए। तो पूछ रहा है जो हमारा लोकोट फ्रूट होता है, लोकाट लोकाट बोलते हैं ना, वो उसका फ्रूट टाइप क्या होता है? तो ऑप्शन पहला दिया है सोरोसिस, दूसरा दिया है नट, तीसरा दिया है पोम, और चौथा दिया है स्टोन, ठीक है। तो हमने उस दिन बताया था कुछ ना, नस्ल या नस्ल याद कर लो ना आप लोग। नस्ल यानी कि नाशपाती यानी कि पियर, सेब यानी कि एप्पल, लोकाट का मतलब होता है लोकाट। इनका फ्रूट टाइप क्या होता है? पोम होता है। क्या होता है? पोम होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पोम, ठीक है। अच्छा, नट किसका होता है? हमारा लीची का होता है, ठीक है। और सोरोसिस किसका होता है? हमारा ये हमारा होता है जैक फ्रूट का और पाइनएप्पल का। तो ब्लैक टीप ऑफ मैंगो जो होता है अपना किससे होता है? ऑप्शन क्या क्या दिया है इसमें? क्लोराइड की टॉक्सिसिटी, कार्बन मोनोऑक्साइड की टॉक्सिसिटी, या डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम, या एक्सेस ऑफ बोरॉन, ठीक है। इसमें क्या होता है? क्लोराइड की टॉक्सिसिटी क्या होता है अपना? ये तो होगा ही नहीं ना। क्या होता है? क्लोराइड का तो होगा ही नहीं, ठीक है। और इसमें और दिया है, ऑप्शन क्या है? ये तो होगा नहीं, ठीक है। और इसमें दिया डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीशियम, इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। अगर हाँ, अगर यहाँ बोरॉन की डिफिशियंसी दे दिया तब हो सकता था, लेकिन यहाँ क्या दिया है? एक्सेस ऑफ बोरॉन, तो नहीं होगा। तो क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होता है, या SO2 की वजह से होता है ना। ये जो ईंट के भट्टे होते हैं वहाँ से SO2 निकलता है, जो हमारे ऑटोमोबाइल होते हैं वहाँ से मोनोऑक्साइड निकलता है। उसकी वजह से हमारा क्या होता है? इसमें धान में, उसमें हमारा मैंगो में ब्लैक टिप हो जाता है ना। अगला क्या है? द मोस्ट ससेप्टेबल फ्रूट क्रॉप टू वाटर लॉगिंग। इसमें ऑप्शन क्या क्या अपना? बनाना, बेर, पपाया और जामुन। तो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल कौन सा होता है? हमारा पपाया होता है सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल, ठीक है। लेकिन अगर रेसिस्टेंट की बात करें तो हमारा होता है बनाना, ठीक है। तो पपाया होता है हमारा वाटर के प्रति क्या होता है? वाटर लॉगिंग के प्रति क्या होता है? ससेप्टेबल होता है। और अगर रेसिस्टेंट पूछेगा तो हमारा होता है बनाना, ठीक। और अगला और लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच फ्रूट इज मोस्ट सूटेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मार्मलेड, ठीक है। मार्मलेड को बनाने के लिए सबसे अच्छा फ्रूट, मतलब किस फ्रूट का सबसे अच्छा मार्मलेड बनता है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। तो किसका बनता है अपना? ऑप्शन दिए लीची, गुआवा, ऑरेंज और मैंगो। अच्छा, मार्मलेड होता क्या है? कुछ नहीं, जेली जो होता है ना अपना, जेली बनता है, जेली लिक्विड होता है ना थोड़ा सा, उसी में क्या करते हैं? फ्रूट जो होते हैं उनके पील डाल देते हैं, छोटा छोटा कट करके उसी में जेली में ही डाल देते हैं। उससे जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसे कहते हैं, उसे कहते हैं हमारा मार्मलेड। क्या कहते हैं? मार्मलेड। और वो सबसे बेस्ट जो मार्मलेड बनता है हमारा ऑरेंज का बनता है, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा जो है थर्ड सीरीज़ जो है कांतों वाली ख़त्म हुई। आगे हम लोग लेके आएंगे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। धन्यवाद।